पारा मेडिकल और नर्सिंग और एएनएम में अगर कैरियर बनाना है तो आ जाइए गुरुदेव पारा मेडिकल कॉलेज, मुसल्लापुर हाटिया, पटना में स्थित कॉलेज है। फैसिलिटी जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करते हैं उनके अकॉर्डिंग जो नॉर्म्स है उनके थ्रू हमारे कॉलेज सारे नॉर्म्स को प्रोवाइड करते हैं। जिसके पास कार्ड नहीं है अपना पैसा करना चाहते तो सरकार देना पड़ेगा। वो हर कोर्स के लिए अलग अलग उसके फ़ी है, जिसके लिए आपको कंसर्न डिपार्टमेंट। गरीब बच्चों के लिए क्या सर? गरीब बच्चों के लिए हम लोग 50% जैसे हमारे चेयरमैन सर का एक कंसर्न है कि स्कॉलरशिप की व्यवस्था है। 50% स्कॉलरशिप की व्यवस्था है हमारे यहाँ। जो भी पुअरली एजुकेशन जो इकोनॉमिकली उतने साउंड नहीं है उनके लिए चेयरमैन सर की तरफ से अलग से 50% स्कॉलरशिप। आने वाले दिनों में मेडिकल क्षेत्र में 2 लाख से ज़्यादा वैकेंसी बिहार सरकार ने आ रही है। इसके बारे में आप छात्रों को क्या कहना है? हम यही छात्रों को कहना चाहेंगे कि आने वाले समय में वैकेंसी की खासकर बिहार और बिहार से बाहर भी बहुत अनगिनत वैकेंसी है। इसके लिए आज के समय में छात्रों का ध्यान सिर्फ और सिर्फ शिक्षा पे होना चाहिए और किसी चीज़ की तरफ उनका झुकाव होने की जरूरत। आप जितना शिक्षा से जुड़ेंगे, अपने आप का जितना विकास करेंगे, एग्ज़ाम के बाद, कॉलेज के पास आउट के बाद जॉब के लिए कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। सरकार की तरफ से अनगिनत नंबर्स ऑफ वैकेंसी आने वाली है और आ रही है। तो इसके लिए आप अगर उस चीज़ के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, उसके लिए पूरी तरह से सक्षम है, तो डेफिनेटली आपको वो जॉब मिलेगा। एक सवाल ये है सर कि स्टूडेंट को तो सर्टिफिकेट मिल जाती है लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होता है। क्या कॉलेज में कुछ कदम? शायद आपको बताते हुए हमें बहुत खुशी होगी कि बहुत कम ही ऐसे कॉलेज हैं और उसमें हमारा कॉलेज वन ऑफ द बेस्ट है जहाँ पे प्रैक्टिकली फैसिलिटी एक कोर्स के लिए अलग है। अगर आप समय मिले अगर आपको तो आप इस सेशन के बाद आप विजिट भी कर सकते हैं, चाहे वो पैथोलॉजिकल लैब हो, चाहे वो रेडियोलॉजिकल लैब हो, चाहे वो आपको पेरेंट्स टीचर मीटिंग कॉलेज के इतिहास में बिहार में ये शायद फर्स्ट टाइम ऐसा होगा जब ये इस तरह की चीज़ें किसी कॉलेज में हो रही है और वो कॉलेज हमारा गुरुदेव पैरामेडिकल कॉलेज है। इस जो आज हम जो व्यवस्था बनाई गई है उसके कारण हम चाहते हैं कि पेरेंट्स बच्चों के साथ कनेक्टिविटी को हम और मजबूत करें, बच्चों का फैकल्टी टीचर्स के साथ कनेक्टिविटी को और मजबूत करें, जिससे वो न सिर्फ शिक्षा पे ध्यान दें, शिक्षा के अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे वो ध्यान देंगे तो उनका झुकाव शिक्षा के अलावा किसी और चीज़ों की तरफ नहीं जाएगा और उनसे उनके बच्चों का भी विकास होगा, कॉलेज का भी होगा और पेरेंट्स भी अपने आप में एक तरह बच्चों के लिए सुरक्षित महसूस करेंगे। यहाँ पे हम लोग बच्चों को पढ़ाई के लिए सबसे पहले तो सरकार की तरफ से बहुत सारी सुविधाएं चल रही है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड्स हैं। उसके अलावा हम यहाँ बच्चों को बहुत सारी सुविधाएं देते हैं, चाहे वो लाइब्रेरी से रिलेटेड सुविधाएं, कंप्यूटर लैब से रिलेटेड सुविधाएं, बच्चों को काउंसलिंग की सुविधाएं देते हैं। बच्चों के समय समय पे हम इस तरह के जो हम कर रहे हैं ये भी आगे भी करते रहेंगे और बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी है जो शैक्षणिक के अलावा भी ऐसी एक्टिविटी है जिससे हम बच्चों को जोड़ने की कोशिश करते हैं ताकि उनका शिक्षा के ऊपर से थोड़ा सा हल्का हो और बच्चों का बाकी सर्वांगीण विकास जैसे आप कहते हैं हर तरीके का विकास हो, उस पर भी हम बहुत। बेटियों की जैसे बात करें, बेटियों के लिए क्या मतलब किस तरह से आप लोग हाइजेनिक हो या फिर एक प्राइवेटाइजेशन के तौर पर क्या क्या सुविधा उपलब्ध है यहाँ पे? सुविधा के लिए हम लोग जैसे यहाँ पे लॉजिंग, हमारा कॉलेज का लॉजिंग फूडिंग सारी व्यवस्था है। हम उसमें हमारे मैनेजमेंट की तरफ से ऑलरेडी एक टीम बनी हुई है जो मैनेजमेंट में कुछ लॉजिंग देखते हैं, कुछ फीडिंग देखते हैं, कुछ क्लीनेस देखते हैं। तो ये सारी सुविधाएं हम ऑलरेडी प्रदान भी कर रहे हैं और इस पर हम कंटिन्यूस हमारा ध्यान भी रहता है। हम इस पर सर्वे भी करते हैं, हम इसके ऊपर वीकली मंथली हमारा एक मीटिंग होता है जिसकी रिपोर्ट हम डायरेक्टली मैनेजमेंट को भी जो चेयरमैन उनको प्रेजेंट करते हैं कि कहाँ हमसे त्रुटि हो रही है, कहाँ कमी हो रही है, इस पर हमें और ज़्यादा जोड़ दें। कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं यहाँ पे? कोर्सेज में हमारे पास पैरामेडिकल से रिलेटेड सारे कोर्सेज हैं, लाइक बीपीटी, फिजियोथेरेपी से, लैब से, रेडियोलॉजी से। नर्सिंग में हमारे पास बीएससी नर्सिंग कॉलेज कोर्सेज हैं, एएनएम, जीएनएम। मैनेजमेंट में हमारे पास बीएचएम के कोर्सेज हैं, सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। अच्छा, गरीब बच्चे के लिए कोई भी प्रावधान द्वारा दिया जाता है उसकी सुविधा है? जी, हमारे पास सरकार के द्वारा जो दी गई सारी सुविधाएं की फैसिलिटी हमारे इस कॉलेज में प्रोवाइडेड है। ये पैकेज आप जो देते हैं जो फीस है नहीं, जहाँ वो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की जो फैसिलिटी जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करते हैं उनके अकॉर्डिंग जो नॉर्म्स है उनके थ्रू हमारे कॉलेज सारे नॉर्म्स को प्रोवाइड करते हैं। जिसके पास कार्ड नहीं है हमारे प्लान
वो हर कोर्स के लिए अलग अलग उसके फ़ी है, जिसके लिए आपको कंसर्न डिपार्टमेंट गरीब बच्चों के लिए क्या सर? जैसे गरीब ST बच्चों जैसे के हो लिए गया। हम लोग 50 जैसे हमारे चेयरमैन सर का एक कंसर्न है कि स्कॉलरशिप की व्यवस्था है, 50% स्कॉलरशिप की व्यवस्था है हमारे यहाँ। जो भी पुअरली एजुकेशन जो इकोनॉमिकली उतने साउंड नहीं है, उनके लिए चेयरमैन सर की तरफ से अलग से 50% स्कॉलरशिप। आने वाले दिनों में मेडिकल क्षेत्र में 2 लाख से ज़्यादा वैकेंसी बिहार सरकार में आ रही है। इसके बारे में आप छात्रों को क्या कहना चाहेंगे? हम यही छात्रों को कहना चाहेंगे कि आने वाले समय में वैकेंसी की खासकर बिहार और बिहार से बाहर भी बहुत अनगिनत वैकेंसी है। इसके लिए आज के समय में छात्रों का ध्यान सिर्फ और सिर्फ शिक्षा पे होना चाहिए और किसी चीज़ की तरफ उनका झुकाव होने की जरूरत। आप जितना शिक्षा से जुड़ेंगे, अपने आप का जितना विकास करेंगे, एग्ज़ाम के बाद, कॉलेज के पास आउट के बाद जॉब के लिए कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। सरकार की तरफ से अनगिनत नंबर्स ऑफ वैकेंसी आने वाली है और आ रही है। तो इसके लिए आप अगर उस चीज़ के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, उसके लिए पूरी तरह से सक्षम है, तो डेफिनेटली आपको वो जॉब मिलेगी। एक सवाल ये है सर कि स्टूडेंट को तो सर्टिफिकेट मिल जाती है, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होता है। क्या कॉलेज इस तरह के कुछ कदम शायद आपको बताते हुए हमें बहुत खुशी होगी कि बहुत कम ही ऐसे कॉलेज हैं और उसमें हमारा कॉलेज वन ऑफ द बेस्ट है, जहाँ पे प्रैक्टिकली फैसिलिटी एक कोर्स के लिए अलग है। अगर आप समय मिले अगर आपको, तो आप इस सेशन के बाद आप विज़िट भी कर सकते हैं, चाहे वो पैथोलॉजिकल लैब हो, चाहे वो रेडियोलॉजिकल लैब हो, चाहे वो आपको फिजियोथेरेपी लैब हो, ऑक्यूपेशनल लैब हो। हर लैब में आपको प्रैक्टिकल की सुविधाएं मिलेंगी। बिहार में स्वास्थ्य सेवा बहुत ही कम है हॉस्पिटल की। आने वाले जो आपके संस्थान से जो नर्सिंग का कोर्स करते हैं या अन्य कोर्स करते हैं, उसके बारे में क्या कहिएगा अपने छात्रों को? हमारे यहाँ नर्सिंग के जो भी कोर्सेज होते हैं, उस कोर्सेज में उसके कोर्स के जो नॉर्म्स हैं, उसमें 1 साल या 2 साल होने के बाद हम हॉस्पिटल की सुविधाएं एज ए इंटर्नशिप प्रोवाइड कराते हैं। वो हम अपने कॉलेज के अंदर में भी कॉलेज प्रोवाइड करा रहे हैं और कॉलेज के बाहर में भी हम उसको बहुत सारे हॉस्पिटल से हमारा टाई अप है, जिसमें आपको पारस हॉस्पिटल में, आपको मेडांता हॉस्पिटल्स हैं, छोटे छोटे हॉस्पिटल्स भी हैं, जिनके साथ मेडिवोस, मेडिफिनो हॉस्पिटल्स हैं। इन सब के साथ हमने टाई अप कर रखा है ताकि हमें इंटर्नशिप करने के लिए बच्चों को कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। हम खुद कॉलेज के थ्रू उनको प्रोवाइड करते हैं और वो इंटर्नशिप पास आउट के बाद उन बच्चों को बहुत हेल्प करता है जॉब को गारंटी करने की। ठीक है। थैंक यू वेरी मच आप सभी का। बताइए पेरेंट्स ले लीजिए। मैडम बताइएगा कि आप महिला होने के नाते जिस तरह से बच्चियाँ जो कॉलेज में आ रही हैं, उनको क्या कहना चाहिए? क्या पारा मेडिकल और नर्सिंग और एएनएम में अगर कैरियर बनाना है तो आ जाइए गुरुदेव पारा मेडिकल कॉलेज, मुसल्लापुर हाटिया, पटना में स्थित कॉलेज है। फैसिलिटी जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है, उनके अकॉर्डिंग जो नॉर्म्स है, उनके थ्रू हमारे कॉलेज सारे नॉर्म्स को प्रोवाइड करते हैं। जिसके पास कार्ड नहीं है, सब ऐसा करना चाहते हैं, वो हर कोर्स के लिए अलग अलग उसके फ़ी है, जिसके लिए आपको कंसर्न डिपार्टमेंट। गरीब बच्चों के लिए क्या सर? गरीब बच्चों के लिए हम लोग 50 जैसे हमारे चेयरमैन सर का एक कंसर्न है कि स्कॉलरशिप की व्यवस्था है, 50% स्कॉलरशिप की व्यवस्था है हमारे यहाँ। जो भी पुअरली एजुकेशन जो इकोनॉमिकली उतने साउंड नहीं है, उनके लिए चेयरमैन सर की तरफ से अलग से 50% स्कॉलरशिप। आने वाले दिनों में मेडिकल क्षेत्र में 2 लाख से ज़्यादा वैकेंसी बिहार सरकार में आ रही है। इसके बारे में आप छात्रों को क्या कहना चाहेंगे? हम यही छात्रों को कहना चाहेंगे कि आने वाले समय में वैकेंसी की खासकर बिहार और बिहार से बाहर भी बहुत अनगिनत वैकेंसी है। इसके लिए आज के समय में छात्रों का ध्यान सिर्फ और सिर्फ शिक्षा पे होना चाहिए और किसी चीज़ की तरफ उनका झुकाव होने की जरूरत। आप जितना शिक्षा से जुड़ेंगे, अपने आप का जितना विकास करेंगे, एग्ज़ाम के बाद, कॉलेज के पास आउट के बाद जॉब के लिए कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। सरकार की तरफ से अनगिनत नंबर्स ऑफ वैकेंसी आने वाली है और आ रही है। तो इसके लिए आप अगर उस चीज़ के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, उसके लिए पूरी तरह से सक्षम है, तो डेफिनेटली आपको वो जॉब मिलेगी। एक सवाल ये है सर कि स्टूडेंट को तो सर्टिफिकेट मिल जाती है, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होता है। क्या कॉलेज इस तरह के कुछ कदम शायद आपको बताते हुए हमें बहुत खुशी होगी कि बहुत कम ही ऐसे कॉलेज हैं और उसमें हमारा कॉलेज वन ऑफ द बेस्ट है, जहाँ पे प्रैक्टिकली फैसिलिटी एक कोर्स के लिए अलग है। अगर आप समय मिले अगर आपको, तो आप इस सेशन के बाद आप विज़िट भी कर सकते हैं, चाहे वो पैथोलॉजिकल लैब हो, चाहे वो रेडियोलॉजिकल लैब हो, चाहे वो आपको